हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब जो विभूति ब्रह्मा और शिव जी हैं, उनका और श्री विष्णु का स्वरूपगत एवं महिमागत दोनों भेद प्रतिपादित करते हैं कि प्रायः सृजन के लिए और संहार के लिए गर्भोदकशाही श्री विष्णु के द्वारा या कारणोदकशाही श्री महाविष्णु के द्वारा दो जीव चुन लिए जाते हैं जो सर्वाधिक तपस्वी होते हैं, जिन्होंने कम से कम 100 जन्मों तक संन्यास तक स्वीकार किया हो। तो ऐसे दो सुयोग्य जीवों को ब्रह्मा जी और शिव जी का पद प्राप्त होता है। किंतु किसी किसी ब्रह्मांड की सृष्टि के समय ऐसे सुयोग्य जीव प्राप्त नहीं हो पाते, तो स्वयं गर्भोदकशाही श्री विष्णु ही ब्रह्मा जी और शिव जी के रूप में अवतार ले लेते हैं। तो ऐसे ब्रह्मा और शिव जी गुणावतार ब्रह्मा शिव कहलाते हैं, जो यदा कदा होते हैं, हर ब्रह्मांड की सृष्टि में नहीं होते। और प्रायः जो जीव स्वरूप ब्रह्मा शिव होते हैं वो विभूति कहलाते हैं। तो विभूति ब्रह्मा और विभूति शिव ये जीव कोटि होते हैं। ये भगवान की तटस्था शक्ति के अंश होते हैं, सुयोग्य सुपात्र जीव होते हैं। इनके भीतर भगवान अपनी शक्ति का आवेश कर देते हैं, और शक्ति का भी साक्षात आवेश नहीं करते, शक्त्याभास का आवेश करते हैं। शक्ति के आभास मात्र का आवेश करते हैं। इसलिए इन्हें गौण शक्त्यावेश या विभूति कहते हैं। केवल ब्रह्मा जी और शिव जी ही विभूति हैं ऐसी बात नहीं। जितने भी लोकपाल हैं, प्रजापति हैं, महर्षि हैं, देवगण हैं, श्रेष्ठ पितरगण हैं, नवग्रह आदि हैं, ये सभी विभूतियां हैं। विभूति अवतार नहीं होती। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। विभूति में भगवत्ता का आरोप रहता है, और अवतार में भगवत्ता आरोपित नहीं होती। भगवान विष्णु की जो भगवत्ता है, श्री राम जी की जो भगवत्ता है, भगवान के लीलावतार आदि की, पुरुषावतार की जो भगवत्ता है, विष्णु नारायण की जो भगवत्ता है, ये भगवत्ता स्वरूप भूत होती है।
और विभूतियों की भगवत्ता आरोपित होती है। आरोपित को आगंतुक भी कहते हैं, कहीं और से आई हुई भगवत्ता। भगवत्ता या ईश्वरता परमात्मा में, भगवान में, परमात्मा के अवतार में स्वरूपभूत होती है, स्वाभाविक होती है, नेचुरल होती है, उनकी अपनी होती है। वो तपस्या आदि के द्वारा अर्जित नहीं होती। जैसे अग्नि का ताप, अग्नि का स्वयं का गुण है, स्वाभाविक लक्षण है, और तपे हुए लोहे का ताप वो भी अग्नि की तरह व्यवहार करता है। तो तपे हुए लोहे का ताप लोहे का स्वयं का नहीं होता, वो आगंतुक है, आया है। कहां से आया है? अग्नि से आया है। तो जो आगंतुक है उसे आरोपित भी कहते हैं। तो ये दो दृष्टांत स्मरण रखने हैं। भगवान स्वरूप है या परमात्मा स्वरूप है या इनके अवतार हैं, उनकी भगवत्ता अग्नि के ताप की तरह स्वाभाविक है, इसलिए उसे स्वरूपभूत भगवत्ता कहते हैं, स्वरूपभूत ईश्वरता कहते हैं। और विभूतियों की जो भगवत्ता है वह भगवत्ता का आभास मात्र है, बहुत मामूली सी है। तो वह आगंतुक भगवत्ता, आरोपित भगवत्ता होती है। तो जीव कोटि में जितने भी देवगण हैं, चाहे जीव कोटि ब्रह्मा है, जीव कोटि शिव है, जीव कोटि मरीचि आदि ऋषि हैं, जीव कोटि प्रजापति हैं, जीव कोटि लोकपाल है, दिक्पाल है, चाहे यमराज हैं या इंद्रादि देवगण हैं, जो जो भी महान हैं उनमें कोई शक्ति विशेष है, तो वे सब विभूति हैं। विभूति की ईश्वरता या भगवत्ता का दृष्टांत ब्रह्मा जी को प्रतिनिधि बना करके दिया गया है ब्रह्म संहिता में। अर्थात ब्रह्मा जी के दृष्टांत से ही सभी विभूतियों की भगवत्ता समझ लेनी है। भास्वान् यथाश्म शकलेषु निजेषु तेजः स्वीयं कियत् प्रकटयत्यपि तद्वदत्र ब्रह्माय एष जगदण्ड विधान कर्ता गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। ब्रह्म संहिता 5:49। सूर्य जैसे सूर्यकांत मणि में अपने तेज का कुछ अंश संचार करके उसे प्रदीप्त कर देता है, उसी प्रकार जिनकी शक्ति के अंश को प्राप्त करके ब्रह्मा सृष्टिकर्ता बन जाते हैं, उन आदि पुरुष गोविंद का मैं भजन करता हूं। तो ब्रह्मा जी स्वयं अपना ही तत्व बता रहे हैं स्तुति के माध्यम से भगवान की।
भास्वान् यथा श्मश् सूर्यकांत मणि। एक सूर्य होता है, एक सूर्यकांत मणि। सूर्यकांत मणि को जब धूप में रख दिया जाता है दिन के समय, तो वह सूर्य के कुछ तेज को अवशोषित कर लेती है और फिर रात्रि के समय वह प्रकाशित हो जाती है, उससे प्रकाश प्राप्त होता है। तो सूर्यकांत मणि को देख करके हर किसी को आश्चर्य होता है, अरे ये कैसा पत्थर है जो प्रकाश दे रहा है, जो ताप भी दे रहा है। तो सूर्यकांत मणि के भीतर जो प्रकाश है, ऊष्मा है, तेज है, वो स्वयं का नहीं है, वो आगंतुक है, सूर्य से आया है। और सूर्य का भी सारा नहीं, मामूली सा अवशोषित किया है, कियत, बस कुछ अंश में। तो सूर्यकांत मणि सूर्य का कुछ तेज अवशोषित करके उसी को रात्रि के समय प्रकाशित कर देता है। उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण की भगवत्ता का आभास मात्र ब्रह्मा जी कठोर तपस्या के द्वारा अर्जित करते हैं और फिर उसी अर्जित भक्त्याभास, उसी अर्जित भगवत्ताभास के द्वारा, उस ईश्वरता के द्वारा वे लोकों की सृष्टि करते हैं। ब्रह्मा य एष जगदंड विधान करता। और इस प्रकार ब्रह्मा जी सृष्टिकर्ता बन जाते हैं। तो जिन्होंने इतनी बड़ी सृष्टि रची, 14 भुवनों का निर्माण किया, सभी 14 लोकों की प्रजा बनाई, प्रजा रची, जो सब कुछ अद्भुत है। तो ब्रह्मा जी की ऐसी सृष्टि को देख करके हर कोई उनको नतमस्तक हो जाता है और उन्हें भगवान मानने लगता है कि जिन्होंने ऐसी सृष्टि रच दी वे भगवान हैं, भगवान ब्रह्मा की जय हो। किंतु ब्रह्मा जी अपना तत्व बता रहे हैं कि मेरी भगवत्ता तो सूर्यकांत मणि के प्रकाश की तरह है और श्री कृष्ण या विष्णु की जो भगवत्ता है वो सूर्य के प्रकाश की तरह है। मैं ब्रह्मा स्वरूप भूत भगवान नहीं हूं, मैं तो आगंतुक भगवान हूं, आरोपित भगवान हूं। तो जिस तरह ब्रह्मा जी में भगवान की शक्ति आती है, वैसे ही दूसरी दूसरी विभूतियों में भी शक्ति का आभास मात्र आ जाता है, ईश्वरता का या भगवत्ता का आभास मात्र आ जाता है दूसरे देवताओं में भी, और उन्हें भी भगवान कहा जाता है। भगवान ब्रह्मा, भगवान शिव, भगवान गणेश, भगवान इंद्र, भगवान वरुण, भगवान यम, भगवान सूर्य। तो विभूतियों या देवताओं की जो भगवान उपाधि है
विभूतियों या देवताओं को जो भगवान कहा जाता है, उन्हें भगवान कहना औपचारिक मात्र है। वे वास्तविक भगवान नहीं है। जैसे कोई भिक्षुक भिक्षा मांगने के लिए किसी के द्वार पर जाता है और जिससे भिक्षा लेनी है उसे माता पिता तक कह देता है, आप तो मेरे माई बाप हो, दे दो, कुछ दे दो। तो वे कोई माता पिता थोड़े ही हैं। औपचारिक रूप से कह दिया, सम्मान देने के लिए कह दिया। तो ऐसी विभूतियों को भगवान कहने की जो प्रथा है, ये औपचारिक है। विभूतियां भगवान नहीं है, भगवान की भगवत्ता का आभास मात्र है। ये तो गौण शक्त्यावेश है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान ने गीता के 10वें अध्याय में विभूतियों का सविस्तार वर्णन किया है। तो गीता के 10वें अध्याय में प्राय जितने भी महानतम स्वरूपों का वर्णन है, रूपों का वर्णन है, वो सब विभूतियां हैं। और भगवान ने उन्हें कहा, मम तेजोंश संभवम, सभी विभूतियां मेरे तेज के अंश मात्र से संभव हुई हैं। तो विभूतियां भगवान नहीं है, उनकी भगवत्ता आगंतुक है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और जो श्री विष्णु हैं, पुरुषावतार विष्णु हैं या गुणावतार विष्णु हैं, विष्णु की भगवत्ता स्वरूप भूत है, वास्तविक है, स्वाभाविक है, आगंतुक नहीं, आरोपित नहीं। दीपार्चिरेवि दशांतरम अभ्युपेत्य, दीपायते विवृत है तो समान धर्मा, यस्तादृगे विहिच विष्णुतया विभाति, गोविंदमादिपुरुषं तमहं भजामि। दीपार्ची एव ही दशांतरम अभ्युपेत्य, अर्थात जिस प्रकार एक दीपक की शिखा से जुड़कर दूसरा दीपक जल जाता है और वह भी पहले मूल दीपक के समान धर्म या प्रकाश वाला हो जाता है, उसी प्रकार जो विष्णु रूप में प्रकाशित होते हैं, मैं उन आदि पुरुष श्री कृष्ण का, गोविंद का भजन करता हूं। कितना सुंदर दृष्टांत दिया। दीप शिखा, दीपक की लो के साथ एक दूसरे दीपक को स्पर्श कराओ, जिसमें घी भी हो, बत्ती भी हो, तो पहले वाले दीपक की जो शिखा है, दीप शिखा, वो दूसरे दीपक को प्रज्वलित कर देती है और दूसरे दीपक
में भी पहले दीपक की भांति ज्योति आ जाती है और दोनों ज्योति समान धर्मा है। विवृत हेतु समान धर्मा, दोनों दीपक की ज्योति समान धर्मा हो जाती है, समान रूप से प्रज्वलित होने लगती है। इसी प्रकार जो भगवान श्री कृष्ण आदि दीपक या मूल दीपक की भांति नित्य प्रज्वलित है, किंतु विष्णु रूपी दूसरे दीपक में पृथक भाव से प्रज्वलित हो जाते हैं, उन आदि पुरुष गोविंद का मैं भजन करता हूं। तो श्री कृष्ण है मूल दीपक और श्री विष्णु हैं उनसे प्रज्वलित दूसरे दीपक। मूल दीपक की ही लौ दूसरे दीपक में प्रकाशित होती है। उसी प्रकार श्री कृष्ण की भगवत्ता ही विष्णु के रूप में प्रकाशित होती है। यहां विष्णु तया विभाति, विष्णु शब्द से कौन से विष्णु को समझा जाए? कारणोदकशाही विष्णु को या गर्भोदकशाही विष्णु को या क्षीरोदकशाही विष्णु को? तीनों ही विष्णु अभिप्रेत हैं। तो विष्णु चाहे क्षीरोदकशाही हो या गर्भोदकशाही हो या कारणोदकशाही हो, ये श्री कृष्ण की प्रकाश ज्योति की भांति हैं। जैसे एक मूल दीपक दूसरे दीपक में पृथक भाव से जलता है, समान रूप से जलता है, वैसे ही श्री कृष्ण की अनादि सिद्ध नित्य सिद्ध स्वयं सिद्ध भगवत्ता ही श्री विष्णु रूप में पृथक भाव से प्रकट होती है। तो ये दृष्टांत न केवल विष्णु रूप पर लगेगा, अपितु तो ये नारायण रूप पर भी लगेगा, जो भगवान है वैकुंठ में, सब अवतारों पर भी लगेगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। विष्णु को प्रतिनिधि बना करके ब्रह्मा जी ने सभी भगवत स्वरूपों को इस दृष्टांत से समझाया है और अपने आप को प्रतिनिधि बना करके सभी विभूतियों को समझाया है। तो ये दो दृष्टांत बुद्धि में रखने से कभी भी देवताओं और भगवान में भ्रम उपस्थित नहीं होगा। विभूति ब्रह्मा और शिव और परमात्मा या भगवान विष्णु या नारायण, इनका भेद कुछ शास्त्र प्रमाणों के आधार पर प्रतिपादित करते हैं। ब्रह्म वैवर्त पुराण और ब्रह्म पुराण, इन दोनों पुराणों में एक श्लोक समान रूप से आया है, एज इट इज आया है। नाहं शिवो न चान्ये च तच्छक्त्येकांश भागिनः बाल क्रीडन कैर्यदवत् क्रीडते यस्माभिरच्युतः। ब्रह्मा जी कहते हैं, मैं ब्रह्मा, शिव और अन्यान्य मरीचि आदि ऋषिगण व इंद्र आदि देवगण उन भगवान श्री विष्णु की शक्ति के एक अंश के भी समान नहीं। बालक जिस प्रकार किसी गेंद आदि खिलौने से क्रीड़ा करता है, उसी प्रकार भगवान विष्णु हम सबको खिलौने के समान लेकर क्रीड़ा करते रहते हैं।
तो ब्रह्मा जी अपने आप को विष्णु का खिलौना बता रहे हैं। ब्रह्म पुराण में, जो ब्रह्मा जी का ही पुराण है, और ब्रह्म वैवर्त पुराण में, ब्रह्म वैवर्त पुराण श्री कृष्ण परक है। न हम शिवो न चान्ये, मैं ब्रह्मा, शिव और अन्य कोई भी, तच्छक्त्येकांश भागिनः, उन विष्णु की शक्ति के एक अंश के भी बराबर नहीं। बाल क्रीडन कैर्यदवत् क्रीडते अस्माभिरच्युतः, वह अच्युत श्री विष्णु श्री नारायण बाल क्रीडन का, जैसे बालक खिलौनों के साथ खेलते हैं, क्रीडते स्माभि, ऐसे हमारे साथ खेलते हैं विष्णु। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। स्कंद पुराण में कहा गया है, ब्रह्मेशानादिभिर देवैर्यत् प्राप्तुं नैव शक्यते, तद्वत् स्वभावः कैवल्यं स भवान् केवलो हरिः। ब्रह्मा, ईशान आदि, ब्रह्मा जी और शिव जी आदि, ब्रह्मेशानादि भी देवहि, ब्रह्मा शिव आदि देवता गण, इसमें सब 33 करोड़ देवता गण आ गए। यत प्राप्तुम नैव शक्यते, जिनको प्राप्त करने में सक्षम नहीं है, समर्थ नहीं है। तद्वत स्वभावः कैवल्यम, जिनका स्वभाव ही कैवल्य है, स भवान केवलो हरि, वे श्री हरि स्वयं ही केवल है, उन जैसा कोई दूसरा नहीं है। तो स्कंद पुराण कहता है कि ब्रह्मा शिव आदि देवता गण तो श्री हरि को, राम कृष्ण विष्णु नारायण स्वरूप जो भी हैं सब हरि कहलाते हैं। ब्रह्मा शिव आदि देवगण तो श्री हरि को प्राप्त करने में भी समर्थ नहीं है। प्राप्त करने के लिए भक्ति करनी पड़ती है उनको, बिना भक्ति किए वो भी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। जिन श्री हरि का स्वभाव ही कैवल्य है, कैवल्य का अर्थ है केवल अनुभव आनंद, केवलानुभवानंद। श्री हरि का स्वरूप केवलानुभवानंद है, अर्थात वे आनंद के अतिरिक्त कुछ और अनुभव नहीं करते। सुख दुख कैसे होते उन्हें नहीं पता। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। स भवान केवलो हरि ही, आप ही वे श्री हरि केवल हैं। केवल किसे कहते हैं? एक को। वो हरि एक ही हैं, उनके बराबर कोई दूसरा नहीं है, कोई विभूति उनके बराबर नहीं है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
वैष्णव तंत्र में लिखा है, न लभेयो पुनर्भक्तिम हरैरैकान्तिकीं जडः एकाग्रय मनसश्चापि विष्णु सामान्य दर्शिनः। वे व्यक्ति मूर्ख हैं। जड़ाह मूर्ख, वे व्यक्ति मूर्ख हैं जो श्री हरि विष्णु को अन्य शिव ब्रह्मादि देवगणों के समान मानते हैं। एकाग्र मन होते हुए भी वे श्री हरि की एकांतिकी भक्ति को प्राप्त नहीं करते। यहां पर वैष्णव तंत्र में कहा गया है कि कुछ लोग श्री विष्णु को ब्रह्मा शिव आदि देवताओं की तरह उनके बराबर मानते हैं और भक्ति करते हैं विष्णु की, और वे विष्णु में मन को एकाग्र भी कर लेते हैं, फिर भी उनको एकांती की भक्ति प्राप्त नहीं होती। एकांती की भक्ति का अर्थ अनन्या भक्ति। तो अनन्या भक्ति तभी प्राप्त होती है जब विष्णु को केवल स्वरूप समझा जाए, एकमात्र समझा जाए, कोई उनके जैसा नहीं है, कोई विभूति उनके जैसी नहीं है, तब अनन्य भक्ति मिलती है। न लभेयो पुनर्भक्तिम हरैरैकान्तिकीं जडः एकाग्रय मनसश्चापि विष्णु सामान्य दर्शिनः। विष्णु सामान्य दर्शिनः, विष्णु को अन्यों के समान, अन्य देवताओं के समान देखने वाले। और ऐसे तो प्राय सभी हैं। तो विष्णु को अन्य देवताओं के समान, शिव ब्रह्मादि देवताओं के समान जो देखने वाले हैं, मानने वाले हैं, एकाग्र या मनसश्चापि, एकाग्र मन है उनका, विष्णु में ही लगता है, फिर भी एकांती की भक्ति नहीं मिल पाती, अनन्य भक्ति नहीं मिल पाती। और दूसरी तरफ जो लोग, जो उपासक विष्णु को अन्य देवताओं के समान नहीं मानते, अपितु भगवान मानते हैं, भले ही उनका मन एकाग्र ना हो, इधर उधर दौड़ता रहे माला जप करते हुए, फिर भी वे अनन्य भक्ति पा लेते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो वैष्णव तंत्र में विष्णु को अन्यान्य शिव ब्रह्मादि देवताओं के समान मानने वाले व्यक्ति को जड़हा, जड़ बुद्धि कहा, मूर्ख कहा, अज्ञानी कहा। और पद्म पुराण उत्तरखंड 93 अध्याय के 8वें श्लोक में तो पाखंडी कह दिया। यस्तु नारायणं देवं ब्रह्म रुद्रादि दैवतः समत्वेनैव वीक्षेत स पाषण्डी भवेद ध्रुवम्। यस्तु नारायणं देवं ब्रह्म रुद्रादि दैवतः, जो व्यक्ति ब्रह्मा शिव आदि देवताओं के साथ श्री नारायण देव की समानता देखता है, बराबरी देखता है, वह व्यक्ति सुनिश्चित पाखंडी है।
या शास्त्राज्ञा उल्लंघनकारी है। पाखंडी शब्द का तात्पर्य क्या है? शास्त्राज्ञा उल्लंघनकारी, शास्त्र की आज्ञा का उल्लंघन करने वाला। तो जो भी शास्त्र आज्ञा का उल्लंघन करते हैं अपनी उपासना में, वो सब पाखंड की श्रेणी में गिने जाते हैं। और जो शास्त्रोक्त उपासना करते हैं वो विद्वान माने जाते हैं, ज्ञानी माने जाते हैं। और जो शास्त्र विरुद्ध उपासना करते हैं वो पाखंडी माने जाते हैं। भगवत गीता के 16वें अध्याय के 23वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा, यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते काम कारतः न स सिद्धिम अवापनोतिम न सुखम न पराम गतिम। यह शास्त्र विधिम उत्सृज्य वर्तते काम कारतः, जो शास्त्र की विधि को त्याग कर मनमाने ढंग से कर्मकांड करता है या ज्ञान मार्ग की उपासना करता है या ध्यान मार्ग की उपासना करता है या भक्ति मार्ग की उपासना करता है, न स सिद्धिम वापनोति, उसको सिद्धि प्राप्त नहीं होगी। कर्मकांडी को कर्मकांड में, ज्ञान मार्गी को ब्रह्म ज्ञान में, ध्यान मार्गी को ईश्वर सायुज्य में या योग सिद्धियों में, और भक्ति मार्ग को भगवत प्राप्ति में सिद्धि या सफलता प्राप्त नहीं होगी। न सुखम, और वास्तविक सुख या आनंद भी नहीं मिलेगा। न पराम गतिम, और भगवान की प्राप्ति भी नहीं होगी। तो शास्त्र की आज्ञा पर आधारित होकर उपासना करना ये ज्ञान है, ये विद्वत्ता है, ये विद्या है। और जो शास्त्र की आज्ञा का उल्लंघन करता है, मनमाने ढंग से आचरण करता है, भक्ति आदि करता है, उपासना करता है, वो पाखंडी कहलाता है। तो जो परंपराएं शास्त्र आधारित हैं वो वास्तविक हैं, और जो परंपराएं शास्त्र आधारित नहीं वो सब पाखंड है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो पद्म पुराण कहता है, पाषंडी भवेद ध्रुवम, निश्चित रूप से वह पाषंडी पाखंडी है, शास्त्र आज्ञा उल्लंघनकारी है। कौन? यस्तु नारायणम देवम ब्रह्म रुद्रादि दैवतैः समत्वेनैव वीक्षेत। समत्वेन एव वीक्षेत। समत्व बराबर, वीक्षेत देखता है। ब्रह्म रुद्रादि देवता ही, ब्रह्मा रुद्र आदि देवताओं को, नारायणम देवम, नारायण देव भगवान नारायण या परमात्मा विष्णु को। तो श्री विष्णु या श्री राम या श्री कृष्ण या परव्योमनाथ नारायण, ये जितने भी भगवत स्वरूप हैं, जो इन भगवत स्वरूपों के समान देखेगा ब्रह्मा जी, शिव जी आदि देवगणों को, तो ये मुख्य हैं। तो जब मुख्यों को ही नहीं देखना तो जो गौण देवता हैं उनको तो क्यों देखें? तो जो देखता है समान,
तो पद्म पुराण उत्तरखंड 93 अध्याय 8वां श्लोक कहता है सपाषंडी भवे ध्रुवम, वह निश्चित रूप से शास्त्र आज्ञा उल्लंघनकारी है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवत महापुराण सर्व परमाण शिरोमणि है। श्रीमद् भागवत में तीसरे स्कंद के 14वें अध्याय के 28वें श्लोक में शिवजी की महिमा भगवान विष्णु की भांति लिखी है। जबकि दूसरे शास्त्रों से प्रमाण दिए गए कि विष्णु के समान किसी दूसरे शिवादि देवताओं की महिमा नहीं समझनी। ब्रह्मादयो यत कृत से तो पाला, यत कारणम विश्वमिदं च माया, आज्ञा करी यश च पिशाच चर्या, अहो विभो मनश्चरितम विडंबनम। भागवत 3:14-28। कश्यप ऋषि की धर्म पत्नी दिति कह रही है, जो दैत्यों की माता है। कश्यप ऋषि की धर्म पत्नी दिति दैत्यों की माता है। ब्रह्मादि लोकपाल जिनके आदेश का पालन करते हैं, जो निखिल विश्व का कारण है, माया जिनकी आज्ञा में रहती है, ऐसे होकर भी वे महादेव पिशाचों जैसा आचरण करते हैं। अहो, उन जगत व्यापक प्रभु की यह अद्भुत लीला कुछ समझ में नहीं आती। ये माता दिति के वाक्य हैं भागवत में। ब्रह्मादयो यत्कृत सेतु पाला, ब्रह्मा आदि लोकपाल यानी ब्रह्मा जी भी और दूसरे लोकपाल इंद्रादि देवगण भी, जिनके आदेश का पालन करते हैं। जो निखिल विश्व का कारण है, जो समस्त विश्व का कारण है, समस्त भौतिक जगत का कारण है, अनंत कोटि ब्रह्मांडों का कारण है, ब्रह्मांड का भी कारण है। आज्ञा करी यस्य, माया आज्ञा करी यस्य, माया जिसकी आज्ञा में रहती है, बहिरंगा शक्ति जिसकी आज्ञा पालन करती है। तो ऐसे परमात्मा स्वरूप होकर भी वे महादेव पिशाचों जैसा आचरण करते हैं। अहो, उन जगत व्यापक प्रभु की यह अद्भुत लीला कुछ समझ में नहीं आती। विभो मनः चरितम विडंबनम, विभो मनः जो विभु है, अति विराट है, अनंत कोटि ब्रह्मांड जिसके भीतर है, उसे कहते हैं विभो मनः, विभु मूर्ति। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो दिति का यह श्लोक
द्वितीय का यह वाक्य शिवजी को साक्षात महाविष्णु की तरह प्रतिपादित कर रहा है। कारणोदक साई महाविष्णु की तरह महिमा बताई गई। ये महिमा जो श्लोक में बताई गई, ये कारणोदक साई विष्णु की है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब कोई कह सकता है कि श्रीमद् भागवत में शिवजी की महिमा साक्षात परमात्मा की तरह कही गई है। और भागवत सर्वप्रमाण चक्रवर्ती है। तो जब भागवत में शिवजी के परमात्मा होने का प्रमाण है, तो फिर उन्हें परमात्मा ही मानना चाहिए, विष्णु से कम नहीं मानना चाहिए। और इससे भी बढ़कर महिमा भागवत में शिवजी की लिखी है। श्रीमद् भागवत 8वां स्कंद 7वां अध्याय 31वां श्लोक। न ते गृत्राखिल लोकपाल विरिंच वैकुंठ सुरेंद्र गम्यम ज्योति परम यत्र रजस्तमश्च सत्वं न यद ब्रह्म निरस्त भेदम। प्रजापति कह रहे हैं, जिस समय समुद्र मंथन से हलाहल विष निकला, कालकूट विष निकला, तो वह कालकूट विष सारे ब्रह्मांड में फैलने लगा। तो देवता लोग तो सागर मंथन कर रहे थे, तो प्रजापति लोग जो ब्रह्मा जी के मुख्य पुत्र हैं, तो प्रजापति लोग शिवजी की शरण में गए और शिवजी की शरण में जाकर के ऐसी भारी महिमा लिखी, ऐसी भारी महिमा गाई कि भगवान विष्णु को भी शिवजी से छोटा कहा। भागवत में क्या कहा? हे भगवान, आपकी परम ज्योति अखिल लोकपाल ब्रह्मा, विष्णु तथा इंद्र नहीं जानते। आपकी ज्योति में रज, तम व सत्व नहीं है, उसमें कोई भेद नहीं है, वह ब्रह्म स्वरूप है। अर्थात न ते गृत्र अखिल लोकपाल। हे महादेव, अखिल लोकपाल, जितने भी लोकपाल है, लोकों का पालन करने वाले हैं, विरंची ब्रह्मा जी, वैकुंठ विष्णु जी, विष्णु जी का एक नाम वैकुंठ है, सुरेंद्र और देवराज इंद्र, गम्यम नहीं जानते, अगम्यम नहीं जानते। हे महादेव, आपकी परम ज्योति, यहां ज्योति का तात्पर्य महिमा, स्वरूप, आपकी महिमा को, आपके स्वरूप को न ब्रह्मा जानते, न विष्णु जानते, और न ही इंद्रादि लोकपाल जानते। इतनी बड़ी महिमा आपकी है। और आपकी ज्योति में, आपके स्वरूप में न रज है, न तम है, न सत्व है। न रजोगुण है आप में, न तमोगुण, न सतोगुण, अर्थात आप निर्गुण हैं। और निर्गुण तो सुखदेव जी ने केवल हरि को कहा है। न यद ब्रह्म निरस्त भेदम, और जो निराकार ब्रह्म है वह भेद से रहित आपकी ज्योति है।
अभी निराकार ब्रह्म तो श्री कृष्ण की ज्योति है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये दो ऐसे श्लोक हैं जिन्होंने मेरे अनेक वर्षों के अध्ययन को धराशायी कर दिया था। मैंने भागवत के अतिरिक्त दूसरे अनेक शास्त्र भली भांति स्वाध्याय किए, तो जब ये दो श्लोक पढ़े, इनकी अलग अलग आचार्यों की व्याख्या भी पढ़ी अलग अलग टीकाओं से, तो यहां आकर के सुई अटक जाती थी। शिवजी की महिमा इतनी अधिक भागवत में क्यों लिखी है, जबकि भागवत में तो शिवजी को सगुण माना गया है सुखदेव जी ने। तो ये भागवत में ऐसी महिमा क्यों? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो विश्वगुरु श्रील जीव गोस्वामी पाद जी के षट संदर्भ ग्रंथ में आकर के इस प्रश्न का उत्तर मिला जो कहीं नहीं मिला। क्या कहा? एक वैदिक न्याय के द्वारा समझाया है। न्याय तर्क, एक वैदिक तर्क के द्वारा समझाया है। महिमनास्तो यमाना हि देवावीर्येण वर्धन्ते। महिमा स्तुति से देवगण बलवान हो उठते हैं। महिमा स्तुति से देवगण बलवान हो उठते हैं, बलवान हो उठते हैं, उनका बल जागृत हो जाता है, जागृत होकर के वृद्धि करने लगता है जब वे अपनी महिमा की स्तुति सुनते हैं। तो इस न्याय के आधार पर इन दो श्लोकों का अर्थ निकलेगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। विश्वगुरु श्रील जीव गोस्वामी पाद जी लिखते हैं, समुद्र मंथन से निकले कालकूट को पी जाने के लिए प्रजापतियों ने शिवजी की ऐसी स्तुति अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए की है। और ऐसी स्तुति दिति ने भी अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए की है। इसी प्रकार तामसिक पुराणों में और राजसिक पुराणों में जहां जहां भी ब्रह्मा, शिव और अन्य देवी देवताओं की महिमा विष्णु से अधिक लिखी है, तो वहां ये एक बड़ा कारण है। क्योंकि तामसिक पुराण, राजसिक पुराण, इनमें शिवजी, ब्रह्मा या दूसरे देवताओं की महिमा विष्णु से भी अधिक लिखी है, राम जी कृष्ण से भी अधिक लिखी है अनेक स्थानों पर। तो पुराण पढ़ने वाले कंफ्यूज हो जाते हैं कि किस पुराण की माने किसकी ना माने, कहीं कुछ लिखा है कहीं कुछ लिखा है। तो राजसिक और तामसिक पुराण
ये उपासकों की मनोकामना सिद्धि के लिए है, और सात्विक पुराण ज्ञान प्राप्ति के लिए है। तो राजसिक तामसिक शास्त्रों में, पुराणों में जो श्री विष्णु से अधिक महिमा देवताओं की विभूतियों की लिखी है, उसका कारण है महिमना स्तूयमाना ही देवा वीर्येण वर्धन्ते। महिमा स्तुति से देवगण बलवान हो उठते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जब कोई उपासक वरदान चाहता है तो शीघ्र प्रसन्न करने के लिए देवताओं की महिमा उसे भगवान के समान या भगवान से अधिक कहनी पड़ती है, तब वो जल्दी बलवान होकर के, प्रसन्न होकर के उसका असंभव कार्य संभव कर देता है। तो ये अतिशयोक्ति है। भागवत में भी इन 2 श्लोकों में ये अतिशयोक्ति है, दूसरे पुराणों में भी अतिशयोक्ति है, वास्तविकता नहीं है। अगर प्रजापतियों द्वारा की गई ये स्तुति भागवत में वास्तविक होती, यह है 31वां श्लोक, 8वें स्कंद के 7वें अध्याय का 31वां श्लोक। तो आगे इसी 8वें स्कंद के 7वें अध्याय के 40वें श्लोक में शिव जी क्या कहते हैं वो सुनिए, उसी में इसका उत्तर है। पुंसः कृपयतो भद्रे सर्वात्मा प्रीयते हरिः, प्रीते हरौ भगवती प्रियेऽहं सचराचरः, तस्मादिदं गरं भुञ्जे प्रजानां स्वस्तिरस्तु मे। शिवजी ने सती से कहा, हे प्रिय, दुखित प्राणियों पर जो दया करता है उस पर सर्वात्मा भगवान श्री कृष्ण या श्री विष्णु प्रसन्न होते हैं। श्री कृष्ण के प्रसन्न होने पर समस्त चराचर प्रसन्न हो उठते हैं, और जब श्री हरि और समस्त चराचर जगत प्रसन्न होने लगता है तो मुझे भी प्रसन्नता होती है। इसलिए मैं इस विष का पान करता हूं, जिससे समस्त देवताओं एवं प्रजा का मंगल होगा। अर्थात प्रजापतियों ने स्तुति करी और उस स्तुति से शिवजी प्रसन्न हो गए, उनका बल बढ़ गया, हलाहल पीने के लिए तैयार हो गए। किंतु केवल स्तुति से नहीं, बुद्धिपूर्वक विचार किया शिवजी ने। पुंसः कृपयतो भद्रे सर्वात्मा प्रीयते हरिः, पुंसः कृपयतो, जो जीवों पर कृपा करता है, दया करता है। सर्वात्मा प्रीयते हरिः, उस पर सर्वात्मा भगवान हरि प्रसन्न हो जाते हैं। तो यद्यपि यहां कृपयतो का अर्थ, कृपा करने का अर्थ, दया करने का अर्थ है कि जीवों को भगवान की भक्ति से जोड़ता है, क्योंकि भगवान की भक्ति से जोड़ने से ही वास्तविक दया होती है, वास्तविक कृपा होती है। जो व्यक्ति जीवों पर, दुखी प्राणियों पर दुखी क्यों है? भगवान को भूलने के कारण। माया ने पकड़ लिया और उठाकर पटक रही है माया बारंबार विभिन्न योनियों में, जन्म मरण के चक्र में। तो यदि कोई भगवान को स्मरण कराए, भगवान की भक्ति में किसी को लगाए, तो ये दुखी जीवों पर सबसे बड़ी दया या कृपा है।
हे प्रिय, दुखित प्राणियों पर जो दया करता है, भद्रे प्रिय, प्रीते हरो भगवती प्रिय अहम सचराचर। प्रीते हरो, जब भगवान श्री हरि प्रसन्न हो जाते हैं तो भगवान श्री हरि क्या है? विभू स्वरूप है, सर्वव्यापक है, उनके भीतर सारे ब्रह्मांड है। तो भगवान के प्रसन्न होने पर सभी चराचर प्राणी भी प्रसन्न होते हैं। पूर्ण रूप से ना हो, भले आंशिक रूप से हो, प्रसन्न होते हैं। यस्मिन तुष्टे जगत तुष्टम, भगवान की संतुष्टि से जगत भी संतुष्ट हो जाता है। जगन्नाथ की संतुष्टि से जगत भी संतुष्ट हो जाता है। इस तर्क के आधार पर शिव जी कह रहे हैं, प्रीते हरो भगवती, भगवान श्री हरि के प्रसन्न होने पर प्रिय सचराचर अहम, ये संपूर्ण चराचर प्राणी, चर चलने फिरने वाले, अचर स्थिर स्थावर आदि, ये भी प्रसन्न होते हैं। और मैं भी प्रसन्न हो जाता हूं, क्योंकि मैं भी भगवान के अंतर्भुक्त हूं। जब भगवान हरि प्रसन्न होते हैं तो चराचर तो प्रसन्न होते ही हैं, मैं भी प्रसन्न हो जाता हूं, क्योंकि भगवान की प्रसन्नता में ही सबकी प्रसन्नता है। तो जैसे भगवान प्रसन्न होते हैं तो मैं भी प्रसन्न हो जाता हूं। तो ये तो दुखी जीवों पर, प्राणियों पर दया करने का अवसर है। पालन करने का काम तो श्री हरि का है, किंतु वे सागर मंथन में पहले ही दो दो अवतार लेकर के व्यस्त हैं। एक तो उन्होंने कूर्म अवतार ले रखा है, और दूसरा अजित अवतार के रूप में वो सागर मंथन में सहयोग कर रहे हैं देवताओं का। तो प्राणियों की रक्षा करना, पालन करना तो विष्णु का काम है। तो मैं तो ये विष्णु का काम करूंगा, हरि का काम करूंगा, क्योंकि इससे जीवों का कल्याण होगा। तस्मादिदम गरम भुंजे प्रजानाम स्वस्तिरस्तु में, इसलिए मैं इस विष का पान करता हूं, जिससे समस्त देवताओं और प्रजा का भी मंगल हो जाएगा। यद्यपि प्रजापतियों ने शिवजी की स्तुति भगवान विष्णु से भी अधिक बढ़ चढ़ करके की, किंतु शिवजी जानते हैं अपनी वस्तु स्थिति, तो उन्होंने कहा मैं तो भगवान की प्रसन्नता के लिए यह काम अवश्य करूंगा, हरि की प्रसन्नता के लिए करूंगा, क्योंकि हरि की प्रसन्नता में सबकी प्रसन्नता है। तो शिवजी के वाक्य कहते हैं कि शिवजी ने हलाहल विष पिया भगवान की प्रसन्नता के लिए। और प्रजापतियों के वाक्य कहते हैं कि शिवजी की महिमाओं को विष्णु भी नहीं जानते। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो दोनों ही वाक्य भागवत महापुराण में लिखे हैं। भागवत महापुराण में कोई वाक्य लिखा होना मात्र प्रमाण नहीं है। भागवत महापुराण में तो हिरण्यकश्यप के भी वाक्य लिखे हैं, क्या उनको प्रमाण माना जाए? भगवान विष्णु की निंदा कर रखी है। भागवत महापुराण में तो शिशुपाल के वाक्य भी लिखे हैं, जो भगवान श्री कृष्ण की कटु आलोचना कर रहे हैं। भागवत महापुराण में तो कंस के वाक्य भी लिखे हैं, रावण के वाक्य भी लिखे हैं। तो क्या इन वाक्यों को प्रमाण मान लिया जाए? तो भागवत महापुराण में भी प्रमाण उन्हीं वाक्यों को मानना है जो किसी उच्च कोटि के महापुरुष ने कहे हैं। तो दिति कोई उच्च कोटि की महापुरुष नहीं है,
प्रजापति उच्च कोटि के महापुरुष नहीं है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शिव जी के वाक्य प्रमाण हैं। शिव जी के वाक्य ही भागवत के सार हैं। शिव जी ने कहीं नहीं कहा कि मैं विष्णु से बड़ा हूं। सुखदेव जी के वाक्य भागवत में परम प्रमाण है। सूत जी के वाक्य भागवत में परम प्रमाण है, क्योंकि मुख्य वक्ता है। व्यास जी के वाक्य भागवत में परम प्रमाण है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यदि दिति के और प्रजापतियों के वाक्यों को प्रमाण स्वरूप स्वीकार कर लिया जाए तो भागवत में जो दूसरे और शिवजी से संबंधित वाक्य लिखे हैं उनके साथ विरोध हो जाएगा। और विरोध होने से फिर भागवत की प्रामाणिकता पर ही प्रश्न चिन्ह उठ जाएगा। तो इसलिए सुविचार कर तात्पर्य ग्रहण करना होता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भागवत में ही इन वाक्यों के विरोधी वाक्य भी लिखे हैं। इन दोनों तरह के वाक्यों को श्रवण करने के बाद निर्णय करना होगा कि कौन से वाक्य अधिक बलवान हैं। श्रीमद् भागवत 9वां स्कंद चतुर्थ चौथा अध्याय और 56वां श्लोक। दुर्वासा ऋषि दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, सुदर्शन चक्र पीछा कर रहा है और दुर्वासा ऋषि अपने अंशी शिवजी के लोक में चले गए। शिवलोक में शिवजी के अवतार हैं दुर्वासा। महादेव रक्षा करो मेरी रक्षा करो, सुदर्शन मेरा पीछा कर रहा है। तो शिवजी ने क्या कहा, यह प्रमाण है। वयम नतात प्रभवाम भूमनि यस्मिन् परन्ये अप्यज जीव कोशः भवन्ति कालेन भवन्ति हि दृशः सहस्रशो यत्र वयम भ्रमामः। शिवजी ने कहा, हे दुर्वासा मुनि, जिन अनंत भगवान से ब्रह्मा जैसे जीव और उनके साथ निखिल ब्रह्मांड के जीवों की उत्पत्ति होती है, और समय आने पर फिर उनका पता भी नहीं चलता कहां गए। ब्रह्मा और वो जीव महाप्रलय के समय कहां गए, पता भी नहीं चलता। तो जिन अनंत भगवान में हमारे जैसे हजारों ब्रह्मा शिव चक्कर काटते रहते हैं, उन प्रभु श्री हरि के संबंध में, उनके मामले में हम कुछ भी करने की सामर्थ्य नहीं रखते। ये प्रमाण है। सहस्रशो यत्र वयम भ्रमामः, महत्वपूर्ण वाक्यांश है। जिन भगवान में, हरि में हमारे जैसे हजारों ब्रह्मा शिव चक्कर काट रहे हैं, उन प्रभु श्री हरि के संबंध में हम कुछ भी करने की सामर्थ्य नहीं रखते। सुदर्शन चक्र हरि का है तो हरि बचा सकते हैं, हम कुछ नहीं कर सकते।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ब्रह्मा जी और दूसरे असंख्य जीव हैं जिनकी उत्पत्ति भगवान से होती है। प्रलय के समय उनका पता तक नहीं चलता कहां गए। तो पहले तो ब्रह्मा और दूसरे जीवों का उल्लेख किया, फिर कहते हैं उन भगवान की इस अनंत सृष्टि में हमारे जैसे ब्रह्मा और शिव तो हजारों की संख्या में चक्कर काटते रहते हैं। एक ब्रह्मांड में एक ब्रह्मा एक शिव है और ब्रह्मांड है असंख्य। तो असंख्य ब्रह्मा शिव हैं। इनमें जो जीव कोटि ब्रह्मा शिव हैं ये तो अधिकार काल पूरा करने के बाद वैकुंठ चले जाते हैं, मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। तो यहां भौतिक सृष्टि वाले जीवों को पता नहीं चलता कहां गए। तो भगवान ब्रह्मा और शिव जी को भी कभी भौतिक जगत में आधिकारिक पद दे करके नियुक्त कर देते हैं और कभी उनको पद से मुक्त करके वैकुंठ में अपना पार्षद बना लेते हैं। क्योंकि हर एक ब्रह्मांड में अलग अलग ब्रह्मा शिव हैं और ब्रह्मांड कोई एक नहीं है। ब्रह्मांड असंख्य बार उत्पन्न हो चुके, नष्ट हो चुके, फिर अगला ब्रह्मांड उत्पन्न होता है, फिर नष्ट हो जाता है, फिर अगला ब्रह्मांड उत्पन्न होता है, फिर नष्ट हो जाता है। इसलिए सृष्टि कब से चल रही है, कब तक चलेगी, कोई नहीं कह सकता। ये अनादि अनंत है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो शिवजी ने दुर्वासा मुनि जो उन्हीं के अंश थे, अपने अंश को भी सुदर्शन चक्र से बचाने से मना कर दिया। सोचो, यदि शिवजी की भगवत्ता विष्णु की भगवत्ता के समान भी होती, बढ़कर तो अभी रहने दीजिए, अगर समान भी होती तो सुदर्शन चक्र को ऐसे पकड़ के रोक देते। मेरे अंशावतार दुर्वासा पर आक्रमण कर दिया, चलो ऑटो पीछे। किंतु शिवजी ने दुर्वासा जी को बचाया नहीं। श्रीमद् भागवत प्रथम स्कंध 18वां अध्याय 21वां श्लोक। अथापि यत्पादनखां सृष्टं जगद्विरिञ्चो भृतारणाम्भः शेषं पुनात्यन्यतमो मुकुन्दात् को नाम लोके भगवत पदार्थः, को नाम लोके भगवत पदार्थः। श्री सूत जी कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करते हुए, ब्रह्मा जी ने भगवान के चरणों का प्रक्षालन करने के लिए जो जल समर्पित किया, उनके चरणों में जो जल समर्पित किया, वही जल उनके चरण नखों से गंगा जी के रूप में प्रवाहित हुआ। वही गंगा जल
महादेव सहित सारे जगत को पवित्र करता है। भला इस त्रिभुवन में श्री कृष्ण के अतिरिक्त कौन दूसरा भगवान का वाच्य हो सकता है, या भगवान शब्द का अर्थ श्री कृष्ण के अतिरिक्त और क्या हो सकता है। ये सूत जी के वाक्य हैं। अथापि यत् पादनखाव सृष्टम जगद विरिंचो प्रेताहृणाम्बः। यद्यपि गंगा जी की उत्पत्ति वामन स्वरूप से हुई है, उनके चरणों से हुई है, किंतु सूत जी यहां पर स्तुति श्री कृष्ण की कर रहे हैं। तो जो वामन की महिमा है, वामन भगवान की जो महिमा है वह श्री कृष्ण की भी है। जो नृसिंह भगवान की महिमा है वह श्री कृष्ण की भी है। जो राम जी की महिमा है वही श्री कृष्ण की भी है। क्यों? क्योंकि श्री कृष्ण सर्वांशी हैं और सभी स्वरूप स्वांश हैं। तो सभी भगवत स्वरूप श्री कृष्ण में अंतर्भुक्त हैं, अंतर्निहित हैं। श्री कृष्ण स्वयं भगवान हैं और अन्य स्वरूप भगवान या परमात्मा स्वरूप हैं। तो किसी अवतार विशेष की जो महिमा है वह वास्तव में श्री कृष्ण की ही महिमा है, क्योंकि श्री कृष्ण ही आदि दीपक हैं जो दूसरे दीपक के रूप में प्रकट हुआ है। तो यदि दूसरे दीपक ने किसी अंधेरे कक्ष में प्रकाश कर दिया तो उसका श्रेय पहले दीपक को जाएगा, क्योंकि पहले दीपक से वो प्रज्वलित हुआ था। तो वामन भगवान की जो महिमा है वो श्री कृष्ण की ही महिमा है, अंश अंशे नियम अनुसार। इसलिए श्री सूत जी ने वामन भगवान की महिमा भी श्री कृष्ण की महिमा ही बताई है। वो श्री कृष्ण की महिमा है। क्या? ब्रह्मा जी ने भगवान के चरणों का प्रक्षालन करने के लिए, चरण धोने के लिए जो जल अपने कमंडलों से समर्पित किया, वही जल भगवान के चरण नखों का स्पर्श करके गंगा जी के रूप में प्रकट हो गया। गंगा जी प्रकट हो गई और फिर वही गंगा जी महादेव सहित सारे जगत को पवित्र करती है। शेषम पुनाति अन्यतमो मुकुंदात को नाम लोके भगवत पदार्थः। शेषम पुनाति स ईशम, ईश सहित अर्थात शिवजी सहित पुनाति पवित्र करती है अन्यतमों और दूसरों को भी। तो भगवान श्री कृष्ण के चरणों का जल, वामन भगवान के चरणों का जल शिवजी सहित सबको पवित्र करता है, ऐसा सूत जी कहते हैं। तो यहां शिवजी को भक्त स्वरूप में माना है और ब्रह्मा जी भगवान के चरणों में जल समर्पित करते हैं, तो ब्रह्मा जी को भक्त स्वरूप में माना है। तो ब्रह्मा और शिव भगवान श्री कृष्ण के, विष्णु के भक्त हैं। श्री सूत जी कहते हैं को नाम लोके भगवत पदार्थ। को कौन, नाम, लोके संसार में, भगवत भगवान शब्द का, पद भगवान पद या भगवान शब्द का अर्थ है अर्थ। भगवान शब्द का अर्थ श्री कृष्ण के अतिरिक्त संसार में भला और कौन हो सकता है। अर्थात भगवान शब्द का अर्थ श्री कृष्ण है। ये सूत जी ने भगवान शब्द का अर्थ बताया भागवत में 1:18-21।
को नाम लोके भगवत पदार्थ, भगवत पद अर्थ, भगवान शब्द का अर्थ कृष्ण ही है, यह तात्पर्य है। विष्णु ही है, वामन ही है। तो भगवान को कृष्ण कह सकते हैं, कृष्ण को भगवान कह सकते हैं, भगवान को विष्णु कह सकते हैं, विष्णु को भगवान कह सकते हैं, भगवान को नारायण कह सकते हैं, नारायण को भगवान कह सकते हैं, भगवान को राम कह सकते हैं, राम को भगवान कह सकते हैं, भगवान को वामन कह सकते हैं, वामन को भगवान कह सकते हैं, भगवान को नरसिंह कह सकते हैं, नरसिंह को भगवान कह सकते हैं। तो जो हरि स्वरूप है ये भगवत पद का अर्थ है। भगवत पद अर्थ, भगवान शब्द का अर्थ, भगवान शब्द का मीनिंग हरि है, कृष्ण है, राम है, विष्णु है, ये सूत जी ने बताया। और हरि शब्द की, भगवान शब्द की व्याख्या वो पराशर ऋषि ने बताई है विष्णु पुराण में। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशसः श्रियः ज्ञान वैराग्यः, ये 6 भग हैं। संपूर्ण ऐश्वर्य, संपूर्ण बल या पराक्रम, संपूर्ण यश, संपूर्ण सौंदर्य, संपूर्ण ज्ञान, संपूर्ण वैराग्य, ये 6 भग हैं जिनसे भगवत्ता या भगवान शब्द बनता है। तो जिसमें ये 6 ऐश्वर्य हैं, ये 6 भग हैं, वो भगवान है। तो ये 6 भग नारायण में है, कृष्ण में है, हरि में है, एक ही तत्व है। को नाम लोके भगवत पदार्थ, हरि के अतिरिक्त, कृष्ण के अतिरिक्त इस लोक में, इस संसार में भगवान शब्द का और कोई अर्थ नहीं है। ब्रह्मा भी, शिव भी भगवान शब्द का अर्थ नहीं है, नारायण है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो श्री सूत जी का यह सिद्धांत है कि भगवान तो हरि है, ब्रह्मा और शिव जी तो उनके भक्त हैं। इसलिए भागवत में जो दिति के वाक्य हैं, प्रजापतियों के वाक्य हैं, वे सिद्धांत नहीं हैं, वे अतिशयोक्ति है। यदि उनको सत्य मान लिया जाए तो सूत जी के वाक्यों से विरोध होगा। अब सूत जी के वाक्य प्रमुख हैं या दिति और प्रजापति के? तो सूत जी भागवत के मुख्य वक्ताओं में से एक हैं, तो वे तो सिद्धांत ही बोलेंगे। श्री सूत जी ने सर्व शास्त्रों का समन्वय करके, विरोधाभास का निराकरण करके सिद्धांत कहा है। तो जो सिद्धांत वाक्य है वह समस्त वाक्यों पर भारी पड़ता है। ये सिद्धांत वाक्य है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवत 10वें स्कंद
63वां अध्याय और 34वां श्लोक। शिव जी भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करते हैं। कब करते हैं? जब भगवान श्री कृष्ण ने शिव जी के परम भक्त बाणासुर की 996 भुजाएं काट दी। चार भुजाएं बची। शिवजी ने बाणासुर को अभयदान दिया था कभी पूर्व काल में, तो अपने भक्त की रक्षा करने के लिए, बाणासुर की रक्षा करने के लिए शिवजी भगवान श्री कृष्ण के सामने आ गए और एक बड़ी सुंदर वंदना गाई, स्तुति गाई। उस स्तुति का यह श्लोक है, त्वं हि ब्रह्म परम ज्योतिर्गूढ़म ब्रह्मणि वाङ्मये यम पश्यन्तमलात्मान आकाशमिव केवलम। त्वं हि ब्रह्म परम, हे श्री कृष्ण आप ही परम ब्रह्म हो, आप ही परमेश्वर हो। ज्योतिर्गूढ़म ब्रह्मणि वाङ्मये, ब्रह्मणि वाङ्मय। ब्रह्मणि के दो अर्थ हैं, निराकार ब्रह्म और वेद। वाङ्मय वाणी शब्द। वैदिक वाङ्मय में, निगम शास्त्रों में, वेदों में आपकी महिमा गूढ़ भाव से लिखी है, प्रच्छन्न भाव से लिखी है, सीधी सीधी नहीं लिखी। परोक्ष रूप से लिखी है, छिपा करके लिखी है। प्रतीत होती है वो निराकार की लिखी है, किंतु लिखी आपकी ही है महिमा वेदों में। त्वं हि ब्रह्म परम ज्योतिर्गूढ़म ब्रह्मणि वाङ्मये। वैदिक वाङ्मय में, वैदिक शास्त्रों में आपकी महिमा प्रच्छन्न भाव से लिखी है कि आप ही परम ब्रह्म हो। ज्योतिर्गूढ़म ब्रह्मणि, इसका दूसरा तात्पर्य भी है, आप ब्रह्म ज्योति में छिपे रहते हो। ब्रह्म ज्योति निराकार ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण के शरीर का तेज है। तो उस तेज के कारण साधक लोग, भक्त लोग भगवान का दर्शन नहीं कर पाते। ज्योति ज्योति दिखती है, ज्योति के पीछे छुपे हुए साकार सच्चिदानंद भगवान नहीं दिखते। तो हे श्री कृष्ण आप ब्रह्म ज्योति के पीछे छिपे हुए साक्षात परम ब्रह्म हो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसी अध्याय में आगे 43वें श्लोक में शिव जी कहते हैं, अहम ब्रह्माथ विबुधा मुनयश्चामलाशयः सर्वात्मना प्रपन्नास् त्वामात्मानं प्रेष्ठमीश्वरम्। अहम, मैं शिव, ब्रह्माथ और ब्रह्मा जी, विबुधा बड़े बड़े शक्तिशाली देवता गण, मुनियः अमल आशयः निर्मल हृदय वाले मुनिजन ऋषिगण, सर्वात्मना पूर्ण समर्पण के साथ, परपन्ना
शरण में हैं त्वाम, आपकी, आत्मानम, क्योंकि आप हमारे प्रेष्ठम ईश्वरम, प्रिय भगवान हो। इससे ज्यादा स्पष्ट और कुछ नहीं हो सकता। आत्मानम प्रेष्ठम ईश्वरम, आप हमारे प्रिय ईश्वर हो, हम आपसे प्रेम करने वाले हैं, आप हमारे भगवान हो। इसका दूसरा तात्पर्य है कि हम आपके भक्त हैं। परपन्नः, हम आपके शरणागत हैं। जो शरणागत होता है उसे भक्त कहते हैं। यदि शिवजी की महिमा विष्णु या श्री कृष्ण से बढ़कर है तो फिर शिवजी ऐसी बात नहीं कर सकते। अहम ब्रह्मा विबुधा, और न केवल मैं, मेरे साथ साथ ब्रह्मा, इंद्रादि देवगण और मरीचि आदि ऋषिगण, अमल आशा निर्मल मन वाले ऋषिगण, नारद जी, असित, देवल ऋषि, ऐसे ऐसे बड़े बड़े ऋषि, निर्मल मन वाले भक्त ऋषि, व्यास जी, सर्वात्मना प्रपन्नः, सब तरह से हम आपके शरणागत हैं। अकेला मैं नहीं, ब्रह्मा जी भी और दूसरे देवता ऋषि भी सब तरह से आपके शरणागत हैं, हम आपके भक्त हैं। त्वाम आत्मानम प्रेष्ठम ईश्वरम, और आप हमारे प्रिय भगवान हैं। तो इस श्लोक में शिव जी ने अपने आप को और ब्रह्मादि देवताओं को भक्त कहा और श्री कृष्ण को भगवान। तो सिद्ध हुआ कि शिव और ब्रह्मा श्री कृष्ण के भक्त हैं, विष्णु के भक्त हैं। भले ही विभूति ब्रह्मा शिव हो या गुणावतार ब्रह्मा शिव हो, ब्रह्मा और शिव प्रत्येक परिस्थिति में भक्त हैं, भगवान नहीं हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो शिवजी ने स्वयं को भगवान श्री कृष्ण का भक्त कहा। शिवजी की स्तुति सुनकर के श्री कृष्ण ने बाणासुर को अभयदान दे दिया, जीवन दान दे दिया। इसी तरह ब्रह्मा जी ने भी भगवान श्री कृष्ण को परम ब्रह्म कहा, पूर्ण ब्रह्म कहा। शिव जी ने कहा त्वम ही ब्रह्म परम, आप परम ब्रह्म हैं, और ब्रह्मा जी ने कहा आप पूर्ण ब्रह्म हैं। श्रीमद् भागवत दशम स्कंद 14वां अध्याय 32वां श्लोक। अहो भाग्यम नंद गोप व्रजोक साम, यन्मित्रम परमानंदम पूर्णम ब्रह्म सनातनम, पूर्णम ब्रह्म सनातनम। ब्रह्मा जी कहते हैं परमानंदम पूर्णम ब्रह्म सनातनम। आप ब्रजवासियों के सनातन मित्र हैं, अपने सखाओं के, ब्रज गोपों के, श्रीदामादि के सनातन सखा हैं। केवल यहां से सखा हैं ऐसी बात नहीं, गोलोक से ही सखा हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अपने सखाओं के साथ
प्रीति भोज किया, उनके साथ बैठ करके भोजन किया, सामान्य ग्वालों की तरह उनके साथ व्यवहार कर रहे थे। तो यद्यपि ब्रह्मा जी वेद गर्भ हैं, वेदों का ज्ञान उनके भीतर सबसे पहले प्रकट हुआ, फिर भी मुह्यंति यत सूर्य, भगवान श्री कृष्ण बड़े बड़े विद्वानों को, देवताओं को भी अपनी माधुर्यमय लीला के द्वारा सम्मोहित कर देते हैं। तो ब्रह्मा जी समझ बैठे कि ये श्री कृष्ण भगवान कैसे हैं, ये तो एक साधारण ग्वाल बाल की तरह व्यवहार कर रहे हैं। तो भगवान की भगवत्ता का दर्शन करने के लिए, उनकी और विचित्र विचित्र लीलाओं का दर्शन करने के लिए ब्रह्मा जी ने भगवान के बछड़ों को और ग्वाल सखाओं को चुरा लिया। चुरा करके अपने ब्रह्मलोक में चले गए। तत्काल भगवान श्री कृष्ण ने बिल्कुल नए बछड़े और ग्वाल सखा उसी रूप आकृति वाले अपने भीतर से प्रकट कर दिए। स्वयं ही बछड़े और ग्वाल सखा बन गए। 1 वर्ष बाद ब्रह्मा जी आए तो देखा कि श्री कृष्ण की तो वन लीला पहले की तरह चल रही है। मैंने तो बछड़ों को चुरा लिया था, सखाओं को चुरा लिया था, वो तो मेरे पास पड़े हैं, ये नए कहां से आ गए बिल्कुल वैसे रूप आकृति वाले। तब समझने में देर नहीं लगी कि स्वयं श्री कृष्ण ही बछड़ों के रूप में, सखाओं के रूप में प्रकट हो गए हैं। और भगवान श्री कृष्ण ने उन सभी सखाओं और बछड़ों के स्थान पर एक एक चतुर्भुज विष्णु मूर्ति का दर्शन कराया। वहां पर बछड़े और सखा नहीं दिखे, विष्णु ही विष्णु नजर आए। और वे सभी विष्णु स्वरूप अंततः श्री कृष्ण में प्रवेश कर गए। तो ब्रह्मा जी विष्णु तक की भगवत्ता जानते थे। तो जब दिखा कि विष्णु जो जिनकी भगवत्ता मैं जानता हूं, जो मेरे आराध्य हैं, वो तो इन्हीं से प्रकट हुए और इन्हीं में समा गए, इसका अर्थ ये तो मूल विष्णु है, विष्णु से भी बढ़कर है। तब श्री कृष्ण की भगवत्ता समझ आई कि आप पूर्ण ब्रह्म हो। और उन सखाओं की भी महिमा समझ आई। अहो भाग्यम नंद गोप व्रजोकसाम। नंद व्रजवासियों का भाग्य अनिर्वचनीय है। ब्रजवासियों का सौभाग्य शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। यन मित्रम सनातनम, भगवान श्री कृष्ण इनके सनातन मित्र हैं। आज से मित्र बने हैं ऐसी बात नहीं है। ये ब्रजवासी कोई गोप साधारण नहीं है, आज से ये मित्र नहीं बने हैं। ये तो गोलोक से ही मित्र हैं, सनातन मित्र हैं। जो गोलोकनाथ है वही तो परम ब्रह्म है, पूर्ण ब्रह्म है, वही तो परमानंद स्वरूप है। गोलोकनाथ परमेश्वर परम ब्रह्म पूर्ण ब्रह्म अपने गोलोक धाम में जिन ब्रजवासियों के सनातन मित्र हैं, वे साक्षात मेरी दृष्टि के सामने हैं। तो ब्रह्मा जी के इन वाक्यों से श्री कृष्ण की महिमा
और उनके सखाओं की महिमा युगपथ प्रकट हो रही है, एक साथ प्रकट हो रही है। श्री कृष्ण सखाओं के साथ सामान्य बालकों की तरह व्यवहार कर रहे थे, अर्थात श्री कृष्ण उन सखाओं की नित्य प्रेमा भक्ति में इतने संतुष्ट हैं कि उनके सामने भगवत्ता को भूल गए। इसलिए उन सखाओं की महिमा बहुत अधिक है, ये साधारण ग्वाल नहीं है। ये तो गोलोक से आए हैं, तो श्री कृष्ण के नित्य परिकर हैं। और ये श्री कृष्ण कौन है? परमानंदम पूर्णम ब्रह्म, ये वही पूर्ण ब्रह्म है, ये वही पूर्ण परमेश्वर है जो परमानंद स्वरूप है, सच्चिदानंद स्वरूप है। तो ब्रह्मा जी ने श्री कृष्ण को परमेश्वर के रूप में स्वीकार किया, शिव जी ने परमेश्वर के रूप में स्वीकार किया। यद्यपि भगवान बलराम भगवान श्री कृष्ण के प्रकाश रूप हैं, उन्हीं के दूसरे स्वरूप है गोलोक में, फिर भी भगवान बलराम स्वयं को भगवान श्री कृष्ण का अंश ही मानते हैं। अंश का तात्पर्य पूर्ण अंश, स्वांश। श्रीमद् भागवत 10वें स्कंद 68वां अध्याय 37वां श्लोक। ब्रह्मा भवोऽहमपि यस्य कलः कलायः, मैं बलराम ब्रह्मा और शिव भी जिनके अंश मात्र हैं। तो इस श्लोक से यह सूचित होता है कि ब्रह्मा और शिव गुणावतार हैं। तो ब्रह्मा और शिव गुणावतार भी हैं और विभूति भी हैं। तो ब्रह्मा और शिव गुणावतार हैं, ईश्वर कोटि है। इसलिए बलराम जी ने अपने नाम के साथ उनके नाम गिनाए, जीव कोटि का नाम नहीं गिनाया। अहम, मैं बलराम ब्रह्मा और शिव जिनके अंश मात्र हैं। कलह कलायः, कला की कला मात्र है, तो कला की कला भी स्वांशी होती है। भगवान के एक रूप से जब दूसरा रूप प्रकट होता है तो उसे अंश कहते हैं। तो वो अंश भी पूर्ण होता है, भगवान जैसे ही होता है। और उस पूर्ण अंश से जब अगला रूप प्रकट होता है तो उसे कला कहते हैं, वो कला भी पूर्ण ही होता है। फिर उस कला से आगे जो अंश प्रकट होगा वो कला की कला है। तो सभी अंश अंश ही हैं, स्वांश ही हैं। तो बलराम जी के वाक्यों से सूचित होता है कि ब्रह्मा और शिव साक्षात भगवान श्री कृष्ण नहीं है, साक्षात भगवान नहीं है, भगवान के अंशों के अंशों के अंशों के अंश हैं, गुणावतार वाले। कैसे हैं वो समझिए। गोलोक में जो बलराम जी हैं, इन बलराम जी का अंश है द्वारका के बलराम जी, और द्वारका के बलराम जी के अंश हैं वैकुंठ के संकर्षण। ये सब परमात्मा कोटि है, ईश्वर कोटि है। वैकुंठ के संकर्षण के अंश हैं कारणोदकशाही महाविष्णु। कारणोदकशाही महाविष्णु के अंश हैं गर्भोदकशाही महाविष्णु। अब गर्भोदकशाही विष्णु के अंश हैं गुणावतार ब्रह्मा
और गुणावतार शिव। तो बलराम जी के वाक्यों से यही अर्थ प्रदर्शित हो रहा है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब प्रश्न उठता है कि हमें कैसे ज्ञात होगा कि विभूति ब्रह्मा शिव कौन से हैं और गुणावतार ब्रह्मा शिव कौन से हैं? तो इसका उत्तर है भागवत आदि शास्त्रों में जहां जहां ब्रह्मा और शिव को भगवान से अभिन्न दर्शाया गया है, विष्णु से अभिन्न दर्शाया गया है, किंतु अधीन, अभिन्न भी और अधीन भी, तो वहां गुणावतार ब्रह्मा शिव का उल्लेख है। और जहां जहां ब्रह्मा और शिव की महिमा जीव की तरह लिखी है, जीवों में गिनती की गई है, देवताओं में गिनती की गई है, वहां वे विभूति ब्रह्मा शिव हैं। जो विभूति ब्रह्मा शिव हैं वे भगवान विष्णु के साथ स्वरूपगत भी भिन्न हैं और महिमागत भी भिन्न हैं। स्वरूप भी विष्णु के समान नहीं और महिमा तो है ही नहीं। जो गुणावतार ब्रह्मा शिव हैं उनका विष्णु के साथ स्वरूपगत भेद नहीं है, स्वरूप से वो अभिन्न है और महिमागत भिन्नता है। महिमा वहां विष्णु की अधिक ही है ब्रह्मा और शिव से। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे